नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। प्रश्नावली नाम से हमने जो पॉलिटी की सीरीज चलाई हुई है एमसीक्यू की, उसकी ये 5th वीडियो है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमें सही नहीं है वो पहचानना है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात कही गई है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ये भी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, कार्यकाल निश्चित नहीं है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है वो अटॉर्नी जनरल काम करते हैं और इनके कार्यकाल का कहीं भी प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। इनको किसी भी सदन में बैठने और वोट देने का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, ये सदन में बैठ सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो इसके लिए ये जो इसके अकॉर्डिंग हमें छांटना है कि कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं है। आंसर होगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि सही नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत में वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमणी, बिल्कुल सही है। इनके कार्यकाल की समाप्ति मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर होती है, सही है। अगर मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र सौंप दे तो इनके कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपने पर इनके कार्यकाल की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। ये भी अच्छा है, ये बार बार पेपर में आता रहता है, ध्यान रखिएगा। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत सरकार, ये थोड़ा सरकार गलत है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। भारत सरकार के खिलाफ, देखिए खिलाफ लिखा हुआ है यहाँ, खिलाफ कानूनी सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार को कानूनी सलाह देने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसमें? डी, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, खिलाफ थोड़ी देते हैं वो। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अनुसार नियुक्ति करते हैं, सही है। राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं राज्यपाल, ये भी सही है। ऑप्शन थोड़ा सा जो जैसे ऑप्शन में मैंने आर्टिकल डाल रखे हैं उनको ध्यान से याद रखिएगा, कहीं नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159, देखिए जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 था शपथ के लिए, इसी तरीके से उनसे एक नंबर कम है तो 159 शपथ में किसका हो गया? राज्यपाल का हो गया, तो ये सही है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अनौपचारिक, यहां देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, अनौपचारिक, अनौपचारिक नहीं औपचारिक, औपचारिक रूप से राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। देखिए अगर यहाँ औपचारिक होता तो ये ऑप्शन जो है 5th जो ऑप्शन दिया गया है ये सही होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अनौपचारिक, ऐसा नहीं है, अनऑफिशियल थोड़ी है। औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही सारे काम होते हैं। ठीक है, राज्यपाल के नाम से सारे काम होते हैं। अगर यहाँ औपचारिक लिखा रहता, जैसे केंद्र सरकार के जितने भी काम हैं, यानी कि भारत के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसी तरीके से राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो इसमें 5वां गलत है, बाकी के 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश, देखिए सही नहीं है, ज्यादा मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये तो होता है। ठीक है, राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, सही है। ठीक है, अनुच्छेद 213, देखिए आर्टिकल 123 मैं आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें है, और 2 नंबर पे राज्यपाल है तो इसलिए 2 पहले आ जाएगा और नंबर वही रहेंगे 213। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को जैसे सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद देती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसी तरीके से यहाँ जो आर्टिकल 163 है वो राज्यपाल को बता रहा है कि राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार किसका है? मंत्रिपरिषद का है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये गलत है। यहाँ जो सही आंसर हो ये ऑप्शन होता वो 164 है, तो 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, ये सही होता। तो यहां हमें ये डी लगाना है क्योंकि डी जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान का 52वां संशोधन, ठीक है, 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये 52वां जो संशोधन है ये है दल बदल से। किससे है ये? दल बदल से। तो ये डी ऑप्शन इसमें हो गया। और ये कब आया था? ये आया था 1985 में, ठीक है। आप मुझे जरा क्वेश्चन बताइए, 1985 लिखा हुआ है, मुझे जरा बताइएगा कि दल बदल संबंधी कौन सी संविधान की अनुसूची है, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी जो है नियमों का प्रावधान है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। तो नवंबर 1956 को इसे अपनाया गया था और कब? 26 जनवरी 1957 को ये लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? भाई गोवा को 25वां राज्य का दर्जा 1961 में, 1961 में, ठीक है। 1961 में गोवा को आजाद कराया गया था और 25वें राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? 30 मई 1987 को, याद रखिएगा। 30 मई 1987 इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में ये आता रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? मैं बता चुका हूं एक बार, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत हो गया, ठीक है। किन्हीं परिस्थितियों में भी उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, ये बी ऑप्शन सही है। लेकिन बाकी के भी मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं। केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप देखेंगे ना आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, ये तो आपका कभी भी आपका समाप्त नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता को निश्चित करना, तभी तो ये मौलिक अधिकार जो है आपके राज्यों के खिलाफ है। मौलिक अधिकार कहाँ है भैया? इन्हें फंडामेंटल राइट कहा जाता है। ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और ये कितने अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये 12 से लेके आपके 35 तक हैं, 12 to 35 हैं। किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। कितने में? 3 में है। ये कुल कितने हैं? तो ये हैं आपके 6, पहले कितने थे? 7, 7वां कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो पहले कभी हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? ठीक है, तो संविधान जो है वो शोषण के विरुद्ध किसे अधिकार प्रदान करता है? बच्चों को तो करता है। आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं, ठीक है। तो बच्चों को तो करता ही करता है, साथ साथ मानव तस्करी को भी ये रोकता है, तो यानी कि महिलाओं को भी ये प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए तथा बी, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 और 24 आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जस्टिस के.एम. धर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? ये लगाता है आपके स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध, ठीक है। तो निवारक निरोध अधिनियम को थोड़ा समझ लेते हैं। जब राष्ट्र के लिए ऐसा उचित हो कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जाए, कम किया जाए या रोका जाए, तो उसके लिए एक कानून कभी था,
ये एक्ट बना था, ये अधिनियम बना था, कौन सा? निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, राष्ट्र के लिए अगर जरूरी है तो किसी व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती थी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो किस आधार पर सीमित किया जा सकता है बताइए। ठीक है, थोड़ा पढ़ते साथ साथ रहा कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। देखिए 19 से लेकर आपका 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, तो इसमें राज्य की सुरक्षा के हित में सही है, राज्य की सुरक्षा के हित में क्या हो सकता है, सीमित किए जा सकते हैं। दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को निभाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल